morning, students. How are you all? Great. All right. So आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर, कि साथ में उड़ना। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसमें बहुत ही अच्छा मोरल है, तो आपको डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। What are some of the things your parents and teachers tells you to do on time? ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या क्या मतलब बातें हैं जिसको पापा या फिर आपके टीचर्स बोलते हैं टाइम पे करने के लिए। जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, पहला चीज़ तो क्या बोलते हैं कि सुबह सुबह उठने के लिए। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए। पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो गार्जियन या फिर पेरेंट्स या टीचर्स बोलते हैं आपको समय समय पे करने के लिए, या फिर आपको गाइड करते हैं आपके भले के लिए। What happened when you didn't do as they asked you to do? कह रहा है कि क्या हो अगर आप अपने पापा की या अपने गार्जियन के या फिर अपने टीचर्स की बात नहीं माने। तो उसी पे कहानी है कि अगर कोई बड़ा आपको बोलता है चीज़ करने के लिए तो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं वो इस कहानी के थ्रू आपको पता चलेगा। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. कह रहा है कि घने जंगल में एक बहुत ही विशाल पेड़ था जिसके जो ब्रांचेस होते हैं ना, ब्रांचेस जिसकी टहनियाँ जो होती है बहुत ही मतलब बड़े बड़े थे, बहुत ही विशाल खाए थी। ऐसा लगता था कि दोनों कोई आदमी अपना दोनों हाथ फैला के रखा है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। कह रहा है इस पेड़ पे बहुत सारी गीस रहती थी। गीस क्या होता है? बत्तख होते हैं, बत्तख फैमिली से रिलेटेड होता है, इसको गूस बोलते हैं। गीस मतलब कई सारे बत्तखे, एक प्लूरल है। तो फ्लॉक मतलब क्या होता है? बहुत सारे गुच्छे में। तो बहुत सारे वहाँ पे बत्तखे रहते थे। द फेल्ट सेफ देयर, वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। कह रहे वहाँ पे जो बत्तखे थे सबको वहाँ पे फील सेफ होता था, मतलब कि जो उनको जो फीलिंग थी सेफ्टी का वो बहुत अच्छे से मीट हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे ना किसी का आना था किसी का जाना था, वो लोग बहुत ही सिक्योर फील करते थे। उसी डाल पे, उसी पेड़ पे एक बूढ़ा बत्तख भी बैठता था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. तो उसने क्या नोटिस किया? किसने? जो बूढ़ा सा बत्तख था उसने क्या नोटिस किया कि स्मॉल क्रीपर। क्रीपर मीन्स क्या होता है? एक तरीके का रेंगने वाला जो पौधा होता है ना, जैसे आपके यहाँ कद्दू होता है या लौकी का जो पेड़ होता है, वो कैसे कैसे बढ़ता है? उसको रेंगते हुए बढ़ता है। तो उस तरीके का एक पौधा था, वो बढ़ते बढ़ते पेड़ के ऊपर पहुंच रहा था। तो उसने इस बारे में सारे बत्तखों से बात किया। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। उसने कहा उस बुद्धे बत्तख ने, ओल्ड गूस ने, कि ऐसा है, ये जो क्रीपर है, जो रेंगने वाला पौधा है, ये बहुत ही ऊपर आ रहा है, पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाता है। इससे पहले इसको हम लोग काट के फेंक देते हैं। वाई मस्ट यू डिस्ट्रॉय आज द गेस इन सरप्राइज। तो बाकी के जो बत्तख थे वो बोले कि क्यों हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें? इट इज सो स्मॉल, अभी तो ये बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। तो बत्तख ने कहा कि तो बहुत छोटा है, ये हमारा क्या नुकसान कर लेगा? तो जो बुद्धिमान जो बत्तख था उसने बोला कि ये तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये बढ़ के बहुत बड़ा हो जाएगा और ये पेड़ तक पहुंच जाएगा और ये बहुत ही मोटा और स्ट्रांग हो जाएगा। वॉट ऑफ दैट आज द गेज, वॉट हार्म कैन डू अ क्रीपर डू अस। तो बत्तख ने कहा बहुत सरप्राइज होगा कि ठीक है, अगर बड़ा हो भी गया और पेड़ के ऊपर पहुंच भी गया तो हमारा क्या नुकसान कर लेगा, है तो एक पौधा। Don't you see, replied the wise bird, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb the tree. A hunter can come up and kill us all. तो जो बुद्धिमान बत्तख का बोला कि क्या तुम लोग अंधे हो? तुम लोग को दिखाई नहीं देता क्या कि अगर ये क्रीपर बढ़ गया, अगर ये पौधा बढ़ गया और पेड़ के ऊपर तक पहुंच गया, तो हो सकता है कोई इसको पकड़ के हमारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाए
और ये भी हो सकता है कोई शिकारी आए और इसी का सहारे लेके मेरे पेड़ पे चढ़ जाए और सबको पकड़ के मार डाले। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो बाकी सब बत्तख ने कहा कि ओके कोई बात नहीं, देखिए आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, अभी तो बहुत छोटा है, अभी हम इसको मार देंगे तो फिर ये तो बहुत ही बेकार बात होगी कि छोटा सा पौधा है, हमने इसकी जान ले ली। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। चूंकि ये जो बूढ़ा सा बतख था बहुत ही बुद्धिमान था, तो उसने उसको सजेशन दिया, एडवाइस दिया कि अभी जब छोटा है तभी इसको मार डालो, अदरवाइज नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली। अभी छोटा है, काटने लायक है तो उसको काट लो, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो मजबूत भी तो हो जाएगा, तब उसमें आप लोग इसको काट नहीं सकते हैं, तब उसमें बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी, हमारे हमारे जान पे बात आ जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन है इसको काट डालो अभी के अभी। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. तो जो बत्तख थे वो बहुत ही कह के ठीक है कोई बात नहीं, मैं हम लोग काट लेंगे, आप परेशान मत होइए। और ये कह के भूल गए और उन्होंने उसको काटा नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forgot the wise old bird advice. As the creeper grew, it began finding its way up the tree. तो जो बाकी के बत्तख थे वे लोग बूढ़े बत्तख की बात भूल गए और वे लोग उसको काट के फेंके नहीं। और क्या किया, जो क्रीपर था फोटो में देख सकते हैं, जो मोटा बन गया और धीरे धीरे पेड़ के ऊपर पहुंचने लगा। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वाज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। और इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि जैसे एक मोटा रस्सी होता है ना, उसकी इतना ताकतवर बन गया, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और मजबूत भी हो गया था। तो क्या हुआ बाद में, one morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. जब सुबह सुबह सारे बत्तख खाने के खोज में बाहर गए थे, तो एक हंटर, एक जो शिकारी जंगल में आया। So this is where the wild geese live. He said to himself, when they came back in the evening, I shall catch them. तो उसने पेड़ को देखा और बोला, अच्छा यहाँ पे जो सारे बत्तखे ही रहते हैं, अब वे लोग जब शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। और क्या किया, हंटर कैसे चढ़ा उस पेड़ पे, इसी क्रीपर की मदद से। देखिए आप फोटो में देख भी सकते हैं, ये हंटर है और क्रीपर की मदद से इस ऊपर, क्योंकि ये रस्सी की तरह मोटा हो गया था, इसके ऊपर चढ़ने लगा पेड़ के ऊपर। ही गॉट टू द टॉप, वो ऊपर पहुंच गया, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने अपना जाल वहां पे बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और वहां से फिर वो उतर गया और वो चला गया, क्योंकि उसने तो जाल बिछा दिया था। इन द इवनिंग द गीस रिटर्न होम। और शाम को क्या हुआ, वो लोग जो गीस, जो बत्तखे थे, वो बाहर गए थे खाने की खोज में, वे वापस अपने घर पे आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उनको ऑब्वियसली उनको नेट का ध्यान नहीं था कि कोई शिकारी भी जाल बिछा के उनके लिए रखा होगा। एज ए फ्ली इनटू द ट्री, जब वो उड़ के पेड़ के पास पहुंचे, दे वर ट्रैप्ड। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपना पैर रखा तो वो शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। तो ये बहुत कोशिश करने लगे वहां से भागने के लिए, लेकिन कैसे बच सकते थे, क्योंकि वो तो नेट था, वो तो जाल था। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। तो चिल्लाने लगे, कोई मदद करो कि मदद करो, हम लोग जाल में फंस गए, हम लोग हंटर के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे, कोई हमारी मदद करो। वे लोग चिल्ला रहे थे। डोंट मेक ए फस नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. तो जो बुढ़ा बतख था उसको बड़ा गुस्सा हुआ, कहा, उसने बोला कि डोंट मेक अ फस नाउ, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, मैंने तो तुम लोगों से पहले से ही बोल रखा था कि इसको काटो, इसको काट के फेंक दो, इसको बेकार कर दो, जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, और इसकी यही दुर्दशा है कि देखो आप लोग सब कोई इसमें फंसा हुआ है। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, और देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। तो जो वाइस ओल्ड मैन बोल रहा, उसने बोला, जो बुढ़ा बत्तख था उसने क्या बोला कि कल सुबह हंटर फिर से वापस आएगा और हमको पकड़ के मार के लेके जाएगा।
वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी वी डू नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, जो बाकी के बत्तख थे उन्होंने कहा कि हम लोग मूर्ख थे, स्टार्टिंग से ही हम लोग मूर्ख थे। वे लोग कह के रोने लगे, हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोग आपकी बात नहीं सुने, प्लीज़ प्लीज़ अब बताइए हमें करना क्या है, हम लोग को इस जाल से निकलना है, हमें माफ़ कर दीजिए। तो उस ओल्ड वाइज गूस ने क्या बोला, देन लिसन केयरफुली रिप्लाई द वाइज बर्ड। तो जो बुढ़ा बत्तख था उसने बोला कि अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, when the hunter comes you must all pretend to be dead, just lie still। तो चूंकि तो जो बुढ़ा बत्तख था उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा था, तो उसने क्या कहा कि ऐसा है जब हंटर आएगा हमको उतारने के लिए तो हम लोग प्रिटेंड करने, प्रिटेंड क्या होता है, मानना, प्रिटेंड करना, मान कि हम लोग क्या करना, हम लोग मरने का नाटक कर लेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा लेट जाएंगे सांस बंद करके कि उसको लगेगा कि हम लोग मर गए, जस्ट लाई स्टिल, और एकदम सांस बन के एकदम स्टिल आराम से उसमें लेट जाएंगे जैसे लगे कि हम लोग मर गए। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। तो हंटर को मरा हुआ बत्तख नहीं चाहिए, तो क्या करेगा वो, हम लोग को ये जाल से निकाल के नीचे फेंकने लगेगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन कलेक्ट द डेड बर्ड्स। तो क्या करेगा, चूंकि वो क्या समझेगा कि अरे ये लोग तो मर गए हैं, तो एक काम करते हैं, जाल से निकाल के, नेट से निकाल के सबको नीचे फेंक देंगे और आराम से मैं नीचे उतर जाऊंगा और फिर वहीं से नीचे से उठा के अपने झोले में भर के निकल जाऊंगा। तो उसने ये दिमाग लगाया और उसको अपने घर लेके चला जाऊंगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and flee away। और जब ऐसे करके हंटर एक एक करके सबको फेंक देगा और जो सबसे आखिरी वाले को फेंकेगा तो हमको पता चलेगा कि सारे लोग आ गए हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां से उड़ जाएंगे। तो कि देखो कितना अच्छा बुद्धि दिया था जो बुढ़ा बत्तख था। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। तो क्या हुआ, सुबह सुबह हंटर आया और पेड़ पे चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेस्ट, और उसने देखा कि दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से बोला अरे ये तो सारे के सारे मर गए। तो क्या बताइए वो लोग, वे बत्तख सारे मर गए थे? नहीं, बत्तख मरने की एक्टिंग कर रहे थे। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। तो उसने क्या किया, जैसा कि उस बुढ़े बत्तख ने बताया था कि वो एक एक करके नीचे सबको फेंकने लगेगा, तो उसने भी वैसा किया, एक एक करके नीचे उठा के फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। तो जो भी बत्तख नीचे फेंकता वो वैसे ही मरने की एक्टिंग करके लेटा रहा, पड़ा रहा। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। तो क्या हुआ, जब वो आखिरी को उठा के नीचे फेंका तो क्या किए सारे बत्तख, बत्तख तो सारे जिंदा थे, तो वे उड़ के पंख अपना हिलाए और निकल लिए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। अब हंटर को बड़ा सरप्राइज हुआ, अरे ये क्या हो गया, ये तो मर गए थे ना, फिर जिंदा कैसे हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाइंग अवे। और उसने पेड़ के ऊपर से क्या देखा कि सारे, देखिए फोटो में देखिए, ये देखिए हंटर है और ये बर्ड्स हैं। ये ऊपर क्या देखा कि सारे के सारे जो बत्तख थे वे लोग उड़ गए। तो कैसी लगी कहानी आपको, अच्छी लगी ना? तो इसीलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि पापा मम्मी बड़े टीचर्स जो भी आपसे बड़े हैं सबकी बात माना कीजिए, क्योंकि वे लोग फ्यूचर देख सकते हैं, आपको आपके लिए भला सोचते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो इसका जो भी नए नए मीनिंग है इसको नोट डाउन कीजिए, मुझे भेजिए, और इसका क्वेश्चन आंसर भी लिख के मुझे भेजिए, और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी आप लोग कीजिए। ओके बेटा? यस सर। बाय बाय, टेक केयर।